हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तुषार पाठ दिस साइड। और गाइस हम लोग बात करने वाले आज के वीडियो में अबाउट द एमसीक्यूज ऑफ सीए इंटरमीडिएट। आपको शायद पता होगा अच्छे से कि मई 2019 के बाद से 30 मार्क के एमसीक्यूज हर सब्जेक्ट में आने वाले सीए इंटरमीडिएट के पेपर में, राइट। और आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स है, टैक्स, कॉस्ट, अकाउंट्स, ऑडिट, सब कुछ। उसमें मैं जो एक नया कोशिश कर रहा हूँ इस बार, दैट इज एमसीक्यूज ऑन लॉ सब्जेक्ट, राइट। आपके कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉज का जो एक सब्जेक्ट है 60 मार्क्स एंड 40 मार्क का, उसमें से विल बी स्टार्टिंग द सीरीज ऑफ एमसीक्यूज। मैं कुछ चीज़ें ध्यान रख लो अच्छे से, मैं जो बताने वाला हूँ वही हम लोग करेंगे, ठीक है ना। पहली चीज़, हर वीडियो में हम लोग 10 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, उसके आंसर मैं आपको दिया करूंगा, ठीक है। तो आई मेक श्योर कि मैं 30-40 भी सीरीज बना लो, ऐसी 30 भी बना लो अगर, तो 300 केस एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। और मैं आपको सिर्फ एमसीक्यू के आंसर नहीं बताऊंगा, आई विल ऑल्सो प्रूव बाय दिस एमसीक्यूज कि अगर इसी का क्वेश्चन अगर केस लॉ में आ जाए तो कैसे आएगा, ठीक है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, आज का डेमो आपको समझ में आ जाएगा। और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको सच में अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट भी करके बताइए कि आपको तरीका पसंद आया कि नहीं, क्योंकि एक एमसीक्यू होता है तरीका पढ़ने का, बट आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट सेम एमसीक्यू, दैट हाउ दिस एमसीक्यू विल कम इन अ केस लॉ ऑल्सो फॉर 4 to 5 मार्क्स, ठीक है, वो भी बताऊंगा। और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, आपकी जो व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स होंगे वहाँ पे डालिए, ठीक है ना। एनीवेज, तो स्टार्ट विद द एमसीक्यूज। टुडे विल डिस्कस अबाउट 10 एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और सबसे पहले तो आई विल गिव द क्रेडिट टू आईसीएआई, आपका जो इंस्टीट्यूट का जो वेबसाइट है, वहीं से मैंने ये एमसीक्यूज लिए हैं। पहले 2-3 एमसीक्यूज खुद भी डाले आज के लिए। तो इनिशियली मैंने आपको वही एमसीक्यूज दिए जो आईसीएआई ने आपको एक पैरामीटर में दिए, बेंचमार्क बना के दिए, ठीक है ना। सो दैट जैसे समय बीतेगा मैं आपको और भी एमसीक्यू देते जाऊंगा, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने एमसीक्यू का एक चार्ट या एक विंडो, और विल डिस्कस वन बाय वन एमसीक्यूज, ठीक है। सबसे पहला एमसीक्यू बहुत इजी सा रखता है, ठीक है, जो आपको समझ में आ भी जाएगा और इजी भी रहेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट एमसीक्यू बहुत सिंपल सा है, द टर्म कंपनी इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ कंपनी लॉ। किस सेक्शन में डिफाइन किया गया कंपनी डेफिनेशन को? एक हिंट दे देता हूं, सबको मालूम होगा। सेक्शन 2 होता है जो नॉर्मली बात करता है डेफिनेशंस की, सेक्शन 1 होता है जो बात करता है इंट्रोडक्शन की, प्रिलिमिनरी, टाइटल, ठीक है ना। उसके बाद उसका एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी, ये बात करता है सेक्शन 1। और सेक्शन 2 नॉर्मली बात करता है डेफिनेशंस को लेके। तो आंसर बहुत सिंपल सा रहेगा। 4 ऑप्शन रहेंगे आपके, सेक्शन 2 क्लॉज 20, 4 क्लॉज 20, 2 क्लॉज 40 या फिर 1 क्लॉज 20। तो आंसर रहेगा ऑब्वियसली पहला वाला, सेक्शन 2 क्लॉज 20, ठीक है। इस पर कोई दम नहीं था, बट शुरुआत करते हैं कंपनी के डेफिनेशन से, इसलिए मैंने वहां से शुरू किया, ठीक है। कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, दैट इज 2013, और एनी अदर प्रीवियस कंपनी एक्ट, राइट। चलिए अब एक अच्छा सा क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये है सेक्शन 2 क्लॉज 85 से, दैट इज स्मॉल कंपनी। सबने पढ़ा होगा स्मॉल कंपनी के बारे में। स्मॉल कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 85, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज अदर देन अ पब्लिक कंपनी, और जिसमें 2 पॉइंट्स होती है, जिसका कैपिटल शुड बी लेस देन 50 लाख रुपीज एंड टर्नओवर शुड बी लेस देन 2 करोड़ रुपीज, ठीक है। सेक्शन पढ़िएगा। अच्छा, किसी को भी लगता है आंसर देखने के पहले कहीं भी आपके सामने अभी एमसीक्यू आएगा, आंसर्स आएंगे, ठीक है, जब भी ऑप्शंस आएंगे, जब भी आंसर दूंगा उसके पहले आप चाहो तो पॉज कर सकते हो। यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन गो बैक, यू कैन स्टडी द रेलेवेंट टॉपिक एंड देन यू कैन कम बैक एंड फॉरवर्ड द वीडियो। ये एक सजेशन है मेरा, आपकी मर्जी, ठीक है ना। एंजिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड विद अ पेड अप कैपिटल ऑफ 45 lakhs and annual turnover of how much? 175 lakhs. टर्नओवर 175 लाख मतलब 1 करोड़ 75 लाख, दैट इज लेस देन 2 करोड़, एंड कैपिटल इज 45 लाख, दैट इज लेस देन 50 लाख रुपीज। कंपनी कौन सी है? एंजिल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। तो स्मॉल कंपनी कौन सी होती है? प्राइवेट ही होती, पब्लिक नहीं होती। लेकिन इस पर कैच है। कैच क्या है? इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ अलमाइटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी। सो हुआ कैसा है, एक कंपनी है अलमाइटी, लिस्टेड कंपनी है, उस कंपनी की सब्सिडरी कौन सी कंपनी है? जो हमारी एंजिल इंफ्रा है, ठीक है। और उसके कैपिटल कितना है? 45 लाख रुपीज, और टर्नओवर है 175 लाख, दैट इज 2 करोड़। तो टर्नओवर इज लेस देन 2 करोड़ के नीचे और कैपिटल इज लेस देन 50 लाख के नीचे। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता तो ये कंपनी स्मॉल कंपनी है। क्वेश्चन क्या है? कैन एंजिल इंफ्रा बी कॉल्ड एज स्मॉल कंपनी? अगर वो लाइन नंबर 2 था ना, होली ओन सब्सिडरी, वो मैं हटा दूं ना, हटा दूं तो एंजिल इंफ्रा क्या है? स्मॉल कंपनी है, अगर मैं हटा दूं तो। लेकिन वहां पे क्या चाहिए था कि एंजिल इंफ्रा किसी लिस्टेड कंपनी की सब्सिडरी है, उसका नाम है अलमाइटी, अलमाइटी इंफ्रास्ट्रक्चर लिस्टेड कंपनी लिमिटेड, डेवलपमेंट लिमिटेड, लिस्टेड कंपनी है। और होली ओन सब्सिडरी, बच्चों सबसे बड़ा मेन वर्ड है होली ओन सब्सिडरी। आप जाइएगा, मैं आपको एक
टाइम देता हूं, पॉज करिए अपने वीडियो को, जाइए सेक्शन 2 क्लॉज 85 पढ़िए, उसके एग्जाम्पशंस पढ़िएगा। अगर कंपनी होली ओन्ड है तो सेक्शन 2 क्लॉज 85 अप्लीकेबल नहीं होता, होली ओन्ड है तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला, यस, चूंकि पेड कैपिटल और टर्नओवर दोनों कम है तो यस, एक ऑप्शन ये हो सकता है। आधे बच्चे सोच सकते हैं कि हाँ ये हो। दूसरा, नो, बिकॉज कंपनी कौन सी है, होली ओन सब्सिडरी। तीसरा भी नो, बट वहां पे लिखा हुआ है सब्सिडरी। और चौथा, भी नो, बिकॉज कैपिटल 45 लाख है जो कि 50 लाख से कम है, बट टर्नओवर 100 लाख के ऊपर है। ये टाइम पास करने के दिया है, एक्चुअली लॉ में ऐसा कुछ है नहीं, 50 लाख एंड 2 करोड़ है, पर कई लोग सोचते हैं फ्लम्बल कर जाए, दे दिया। तो सही बताओ तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन डी तो है ही नहीं, है ना। 50-50 करते हैं हम लोग, पहले तो केबीसी में होता था ना, पहले 50-50 हटा देता है, एक लाइफ लाइन ले ली 50-50, तो ए एंड डी हट गए, अब बी और सी है, दोनों में नो नो है। बट बी और सी में कैच है, फिर से बी में लिखा हुआ है होली ओन सब्सिडरी और सी में लिखा हुआ है सब्सिडरी। अगर आपकी कंपनी सब्सिडरी है तो वो स्मॉल होगी, अगर होली ओन्ड है तो वो स्मॉल नहीं होगी। आंसर है बी, क्योंकि वो कंपनी होली ओन सब्सिडरी है। बिकॉज एंजल लिमिटेड जो है, वो एंजल प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, वो किसी लिस्टेड कंपनी की होली ओन सब्सिडरी है। ठीक है, तो ये आपको आंसर ध्यान रखना, थ्योरी पढ़ते चलना, थ्योरी पढ़ते हुए चलना, ठीक है ना। तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए, आप चाहो तो मैं आपको एक डेमो दिखा भी देता हूँ, ठीक है, पढ़ना कैसे है, तो आपको क्लियरली ध्यान भी रहेगा, ठीक है। अभी फिलहाल मेरे पास शायद उसका है नहीं आंसर, तो मैं आपको कोशिश करूँगा दिखाने के, जब समय मिलेगा तो, ठीक है। चलिए, एक और सिंपल सा क्वेश्चन, सबको मालूम है इसका आंसर। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी इज, पब्लिक कंपनी ओपीसी में 1, प्राइवेट में 2, पब्लिक में क्या 7, ठीक है। आंसर बहुत सिंपल सा है, 7, ठीक है, इजी, इस पर कोई दम नहीं था, एक इजी क्वेश्चन रख दिया मेरे बीच में। चलिए, नेक्स्ट एमसीक्यू 4th नंबर का। हाई एम प्राइवेट लिमिटेड wants to change its object clause of memorandum of association of the company. This needs what? ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करने के लिए क्या चाहिए? आपको शायद पता होगा, देयर आर नॉर्मली 6 क्लॉज, नेम क्लॉज, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, फिर लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। उसमें सबको शायद मालूम होगा कि जो लास्ट क्लॉज है सब्सक्रिप्शन, वो कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि वो लोगों के नाम थे जिन्होंने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया था, और वो कभी बदलते नहीं है। 5 क्लॉज चेंज होते हैं, नेम क्लॉज चेंज होता है, पर उसके लिए फॉर्म भरने पड़ते हैं। रजिस्टर ऑफिस चेंज होता है विद इन सेम सिटी, विद इन 2 सिटीज, विद इन 2 सिटीज सेम स्टेट, सेम आरओसी, विद इन 2 सिटीज सेम स्टेट डिफरेंट आरओसी, बहुत अलग अलग कहानी है, ठीक है, उसके रूल्स अलग अलग है। कैपिटल क्लॉज, वो चेंज होने के लिए हमको ओआर पास करना पड़ता है, बट अगर आपको याद होगा ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना है तो हमको पास करना होता है एसआर, स्पेशल रिजोल्यूशन। ऑप्शन देख लीजिए आपके सामने क्या है। ऑप्शन है आपके सामने, ए शेयर होल्डर अप्रूवल बाय वे ऑफ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, ठीक है। बी शेयर होल्डर अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द कंपनी। पहला बोलता है कि अप्रूवल लगेगा लेकिन ओआर में लगेगा, तो रॉन्ग है। दूसरा बोलता है कि अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, ये तो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तीसरा, अप्रूवल लगेगा लेकिन एसआर में लगेगा। और चौथा, द अप्रूवल फ्रॉम ट्राइब्यूनल, एनसीएलटी से लगेगा। तो बताइए क्या क्या ऑप्शन लग सकते हैं। तो मैंने आपको हिंट दे चुका हूं, आंसर इज सी, सी शेयर होल्डर्स अप्रूवल बाय वे ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है, ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं फिर आगे में। आपको चाहो तो एक बार आप इसको लिख भी लीजिए, ठीक है। इफ यू थिंक यू कैन राइट इट डाउन, इफ यू वांट, एक बार आप इसको फटाफट लिख लीजिएगा। चलिए गाइस, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये तो एक आपका क्वेश्चन हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, उसकी तरफ बढ़ते आगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सपन एंड संजय, अब ये भी क्वेश्चन एक ट्रिकी सा है, अजीब सा, ठीक है। सपन एंड संजय मेड अ नेम रिजर्वेशन, ठीक है, नेम रिजर्वेशन अकम्पनीड बाय रिक्विजिट फी टू आरओसी टू फॉर्म अ न्यू प्राइवेट कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए उन्होंने कुछ फीस वगैरह भरी है, ठीक है, और अप्लाई किया। द रजिस्ट्रार अकॉर्डेड इज अप्रूवल फॉर रिजर्वेशन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड नेम, नाम हाँ भी बोल दिया। तो आपको याद है रन होता है, रिजर्व, यूनिक नेम, रन फॉर्म होता है, तो उसके थ्रू आपने अप्लाई किया। आरओसी ने आपको नाम भी दे दिया जो आपको नाम चाहिए था। अब क्वेश्चन ये है कि आपको सिर्फ नाम मिला है, कंपनी इंकॉर्पोरेट नहीं हुई है। तो इंकॉर्पोरेट कंपनी आपको क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट्स भरने होंगे, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स बनाने होंगे, डायरेक्टर्स अपॉइंट करने होंगे, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, वो करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है, इन हाउ मेनी डेज नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ऑफ इंकॉर्पोरेशन मस्ट बी सबमिटेड टू आरओसी। कितने दिन में करना होता है, नाम मिलने के कितने दिन तक के आपका नाम वैलिड होता है। मतलब अगर आपने इतने दिन तक फॉर्म नहीं भरा तो क्या होगा। तो उसके ऑप्शंस आपके सामने ये रहे, 10 दिन, 20 दिन,
45 डेज या 60 डेज, क्या लगता है आपको? थ्योरी पढ़िए, सेक्शन नंबर 7 कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, सेक्शन नंबर 3 भी है, ठीक है। फिर 4 बात करता है मेमोरेंडम को, 5 बात करता है आर्टिकल्स को लेकर, ऐसे करके बहुत सारी बात है। और सेक्शन 7 पढ़िएगा, रिजर्व यूनिक नेम के अंदर आप रन फॉर्म भरते हो, फिर स्पाइस फॉर्म भरना होता है, ठीक है। सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इंकॉर्पोरेटिंग कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली, स्पाइस 32 नंबर फॉर्म, 33, 34, ये सारे प्रोसीजर करने के लिए टाइम कितना दिया गया है? जाके थ्योरी पढ़िएगा, आंसर रहेगा बी, 20 डेज के अंदर, ठीक है ना। 20 दिन के अंदर आपको सब कुछ प्रोसेस करनी होती है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट भी सिंपल सा है, सीमा बल्ब्स लिमिटेड इज डिजायरस ऑफ हैविंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन शौकीन एलईडी बल्ब्स, ठीक है, शौकीन एलईडी बल्ब्स एंड ट्यूब्स, सो दैट द लैटर, दैट इज शौकीन, becomes an associate company, section 2 clause 6, associate company, सुना होगा आपने, associate company. For exercising significant influence there are two ways. One way is option available is to control 20% of the total voting power. अब सर वोटिंग पावर का मतलब क्या होता है? अगर कंपनी विद शेयर कैपिटल वाली है तो इक्विटी कैपिटल पकड़ लिया, और कंपनी अगर विदाउट शेयर कैपिटल वाली है, गारंटी वगैरह वाली, तो हमें वोटिंग पावर आता है। इसलिए लॉ ने कभी भी शेयर कैपिटल नहीं पकड़ा। वोटिंग पावर बड़ा वर्ड है। शेयर कैपिटल अगर मैं बोलूंगा ना तो पता है क्या होगा, सिर्फ कौन सी कंपनी कंट्रोल कर पाएंगे आप लोग? जहां पे शेयर कैपिटल होता है। पर आपको शायद पता है कि कंपनी में शेयर कैपिटल भी होता है, विदाउट शेयर कैपिटल भी होता है, गारंटी भी कंपनी होती है, अनलिमिटेड कंपनी भी होती है। तो सारी कंपनी को कवर करने के लिए आरओसी और एमसीए ने वर्ड यूज किया है वोटिंग पावर। तो एक तरीका होता है, आप किसी भी कंपनी में 20% वोटिंग पावर ले लो और आप उस कंपनी क्या बन जाओ, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंसर। एक तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या है, व्हाट इज द सेकेंड वे? ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने ये रहे, ए बी सी डी, चारों में कॉमन है। बट देखो चारों में कॉमन में एक वर्ड, सारा लाइन सिंपल है, चारों में एक वर्ड देखो मिलेगा। पहला वर्ड में यूज किया गया है टू कंट्रोल द रिक्रूटमेंट डिसीजन, दूसरा डिविडेंड डिसीजन, तीसरा बिजनेस डिसीजन, और चौथा एक्सपोर्ट डिसीजन। कौन सा डिसीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है? सर एक्सपोर्ट तो एक छोटा सा एरिया हो गया, प्रोडक्शन नहीं आया उसमें, सेल्स भी नहीं आया, सेल्स में भी एक ही एरिया आया इंडिया के बाहर। व्हाट अबाउट इंडिया के अंदर? मार्केटिंग नहीं आई, फाइनेंस नहीं आया, तो सर एक्सपोर्ट इज वेरी स्मॉल एरिया। डिविडेंड तो स्मॉल का भी स्मॉल एरिया है, साल में एक बार डिविडेंड बांटना पड़ता है। रिक्रूटमेंट एक अलग हिस्सा है, मैन पावर एचआर वाला। बट सर बेस्ट वर्ड है सी, बिजनेस डिसीजन। सारा वर्ड ही आ गया, व्हेन यू से बिजनेस की पूरी मैनेजमेंट स्किल्स, पूरी बातें सब आ गया। आंसर इज ऑब्वियसली सी, ठीक है, टू कंट्रोल एंड पार्टिसिपेट इन द बिजनेस डिसीजंस ऑफ शौकीन एलईडी बल्ब्स, जो कंपनी है, एंड ट्यूब्स अंडर एन अग्रीमेंट। अग्रीमेंट में दो तरीके होते हैं, या तो कितने परसेंट ले लो शेयर्स, 20%, या तो क्या कर लो, उस कंपनी के बिजनेस डिसीजंस को अपने पास ले लो। अब सब कैसे ले सकते हैं? सर डायरेक्टरशिप बन के ले सकते हो, अग्रीमेंट में डाल के ले सकते हो, तरीके होते हैं, ठीक है ना। तो वो आप सेक्शन 2 क्लॉज 6 में जाके पढ़ सकते हो, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी इंफ्रा लिमिटेड इज ए लिस्टेड कंपनी कोटेड एट अ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो उस पर लिस्टेड है, ठीक है। द कंपनी क्लोज्ड इट्स रजिस्टर ऑफ मेंबर्स इन जून एंड अगस्त 2017 फॉर 12 डेज एंड 21 डेज रिस्पेक्टिवली। अच्छा, इस पे रूल्स आपको शायद पता होंगे, सेक्शन 91, 88 रजिस्टर ऑफ मेंबर्स पढ़ा होगा आपने, ठीक है, तो वो आपको याद रखना होगा। 89 होता है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, 90 वो आता है, 91, 94 आता है, 92 में आता है एनुअल रिटर्न। तो सेक्शन ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो सेक्शन बहुत मैटर करते हैं। तो आपको शायद मैं बता दूं, लॉ बहुत सिंपल सा है कि एक साल में आप जब भी एजीएम डिक्लेयर करते हो या कुछ भी बोनस बांटते हो, डिविडेंड बांटते हो, आप बुक्स को क्लोज कर सकते हो। एंड लॉ बोलता है कि वन टाइम में मैक्सिमम 30 डेज एंड टोटल 45 डेज, टोटल 45 डेज, ठीक है। आपने अब तक के, अच्छा एक फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल टू मार्च, उसमें जून चला गया, अगस्त चला गया, आपने जून में कितना किया? 12 डेज, एंड अगस्त में 21 डेज, ठीक है। अब दिसंबर में आपको करना है 15 और डेज। पॉसिबल है सर? 15 डेज को देखोगे तो पॉसिबल है, बट इफ यू सी 12 अर्लियर एंड 21, टोटल कम्स टू 33, एंड हाउ मच यू कैन डू इन अ ईयर? 45 डेज, एंड हाउ मच दे वांट टू डू इज 15 डेज। सर 15 डेज बोल रहे हैं, वी कैन डू फॉर 12 डेज। तो हो क्या रहा है? क्वेश्चन सिंपल सा है, रेफरिंग द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द अबव एक्शन। यस, एज अ क्लोजर ऑफ रजिस्टर मेंबर्स ऑफ कंपनी ईच टाइम इज नॉट एक्सीडिंग 3 डेज, ये रॉन्ग है, ठीक है। इनवैलिड एज कंपनी कैन नॉट गो फॉर क्लोजर ऑफ रजिस्टर मेंबर्स मोर देन ट्वाइस इन ईयर,
ऐसा नहीं है सर, आप ट्वाइस नहीं, आप 50 बार करो, 25 बार करो टोटल, तो 50 बार रॉन्ग हो गया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 50 बार करो बट टोटल 45 डेज, ये तो अजीब हो गया। हाँ, बट 25 बार करो टोटल 45 डेज, आप 15 बार करो टोटल 45, आप कितने बार भी करो टोटल एक साल में 45 डेज होना चाहिए, ठीक है। तीसरा ऑप्शन, इनवैलिड बिकॉज द रजिस्टर मेंबर्स कैनॉट एक्सीड 30 डेज इन ईयर, नहीं ये वन टाइम वाला है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है बट ये वन टाइम वाली है। और चौथा, इनवैलिड बिकॉज द रजिस्टर मेंबर्स बाय कंपनी इज एक्सीडिंग 45 डेज इन ईयर, आंसर इज D1, डी वाला आंसर है। अब मैं आपको बताया याद है, आई हैव सेड यू वन वर्ड कि हम जब लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे तो हम लोग बात करेंगे कि इसको केस लॉ में कैसे पूछ सकते हैं। आप केस लॉ में कैसे पूछ सकते हैं? केस लॉ में ये पूछ सकते हैं कि आपको ये सजेशन पूछा जाएगा, सेम क्वेश्चन विल कम, सेम क्वेश्चन जो आपको ऊपर में दिखाया जा रहा है वो सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये वाला। फर्क क्या रहेगा उसमें, देखिए फर्क ये रहेगा कि वो पूछेंगे आपसे कि एडवाइस के लिए कंपनी को क्या कर सकते हैं, तो कंपनी को एडवाइस कैसे करोगे आप? फर्स्ट लाइन में क्या लिखोगे आप? नो इन द अबव केस। देखो नॉर्मली केस लॉ 4 लाइन लिखने पड़ते हैं, तो आज मैं आपको एक और एग्जांपल भी दे देता हूं, हाउ टू राइट केस लॉस। तो व्हाट यू विल राइट, फर्स्ट वर्ड यू विल राइट इज नो, फर्स्ट स्टेटमेंट, नो द कंपनी कैन नॉट क्लोज द रजिस्टर मेंबर्स फॉर मोर देन फॉर 15 डेज, हाउएवर द कंपनी कैन क्लोज द रजिस्टर फॉर 12 डेज। ये आपका सजेशन हो सकता है। इफ दे आस्क यू, सजेस्ट करो 15 दिन रखना चाहते थे, आप बताओ, तो नो तो नहीं बोलोगे आप, एमसीक्यू में सिर्फ नो ही बोलना पड़ता है, बट केस लॉ में आप सजेशन भी दे सकते हो कि एज पर माय सजेशन I will request the BOD of the company to go for maximum 12 days। तो पहले 12 days, फिर 21 days, हो गए 33 days, अब 12 days का सजेशन आप दे सकते हो। यही क्वेश्चन, तो पैराग्राफ 1 आपका आंसर, पैराग्राफ 2 आपका लीगल प्रोविजन सेक्शन का रेफरेंस देकर वो सब, पैराग्राफ 3 इस केस का रेफरेंस, एंड पैराग्राफ 4 कंक्लूजन। आई होप क्लियर है। आंसर नीचे में कमेंट करिएगा मैं जो बोल रहा हूं। 4 पॉइंट्स, पहले पैराग्राफ में आपका आंसर व्हाट यू थिंक, पैराग्राफ 2 में आपका रेफरेंस लीगल प्रोविजन का रेफरेंस, पैराग्राफ 3 में आप लिखेंगे फैक्ट्स ऑफ द केस, केस में क्या हुआ, और पैराग्राफ 4 में आप लिखेंगे कंक्लूजन। ठीक है, ये 4 बातें आप लिख सकते हो और आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखते हुए चलिए। तो एक एमसीक्यू ये भी छोटा सा हो गया, ये भी इजी सा है। रुकमनी फ्रेश साइंस ग्रेजुएट, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बनाने के लिए लंबा बनाया गया है आपके सीए इंस्टीट्यूट वालों से, मैंने लिया था, मैंने बोला क्रेडिट गोज टू ICAI का जो आपका नॉलेज पोर्टल है ना, वहां से मैंने इसको निकाला है। तो रुकमनी अ फ्रेश साइंस ग्रेजुएट वांट्स टू मेक अवेलेबल द फार्मर्स गुड क्वालिटी सीड्स एंड मैन्योर फॉर अ बिजनेस शी इज कंटेम्पलेटिंग टू फॉर्म अ कंपनी। तो उसको एक बिजनेस चालू करना है, उसके लिए कंपनी बनाने की उसकी इच्छा है, उसे स्टडी किया, तो शी केम टू नो दैट OPC के लिए कितने चाहिए मेंबर, एक मेंबर मिनिमम, एक डायरेक्टर मिनिमम। प्राइवेट कंपनी के लिए 2 मेंबर मिनिमम, 2 डायरेक्टर मिनिमम। एज रिगार्ड टू पब्लिक कंपनी उसको कंफ्यूजन है, शी हैज अ वेग आइडिया दैट देयर शुड बी मिनिमम 3 डायरेक्टर्स बट शी डज नॉट नो द नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड। सर कितना लंबा पूछा, ये वही वाला क्वेश्चन था, नंबर पहले जो थर्ड क्वेश्चन था MCQ, कितने नंबर चाहिए मेंबर्स के। सर टाइम पास किया अपने लंबा लंबा। तो पहला ऑप्शन में है 3, दूसरा ऑप्शन में 5 पर्सन्स, तीसरा ऑप्शन में 7 पर्सन, और फोर्थ ऑप्शन में 9 पर्सन, एंड आंसर इज सी। ठीक है, तो आई स्किप दिस। चलिए, हाँ ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है डिपॉजिट से, सेक्शन 73, 74, 75, 76 डिपॉजिट चैप्टर आपको मालूम होगा। ठीक है, वहां से ये क्वेश्चन है। अच्छा, मैं जो भी रिकॉर्ड करके बता रहा हूं, मैं अजम्पशन लेके चल रहा हूं कि आप लोग ये सब बातें पढ़ चुके हो। ठीक है ना, मैं अजम्पशन लेके चल रहा हूं, नहीं पढ़े हो तो कोई पैनिक मत करो। आई एम एक्सप्लेनिंग यू द एग्जांपल्स आल्सो विद द लॉजिक्स आल्सो, यू कैन रेफर नाउ आल्सो, यू कैन रेफर दिस वीडियो लेटर ऑन आल्सो। ठीक है, आल्सो यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल लॉजिकल गुरुजी। ठीक है, LAWGICAL लॉजिकल गुरुजी, या जस्ट टाइप तुषार पहाड़े इन यूट्यूब, आपको ऊपर में मिलेगा, तो मेरा चैनल मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप बेल आइकन होगा वो भी दबा दीजिएगा, सो दैट आपको मेरे और वीडियोस देखते का मौका मिलता रहेगा। ठीक है ना, तो ये एक आपको और एक एग्जांपल भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियोस तो आपको देखने मिल ही रही है, लेकिन फॉर मोर नॉलेज ऑफ कंपनी लॉ यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, राइट। एनीवेज, तो टॉपिक हो रहा है डिपॉजिट का। 30 जून 2017 द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड शोड अ बैलेंस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 65 lakhs। पेड अप शेयर कैपिटल 65 lakhs, फ्री रिजर्व्स 10 लाख, शेयर प्रीमियम अकाउंट 20 lakhs। अच्छा, वेरी गुड। डिपॉजिट भी आता है, ऑब्वियसली लायबिलिटी साइड में आता है 25 लाख, ये सब है, और रिपेबल इन करंट फाइनेंशियल ईयर। अब इनको जुलाई 2017 में
The company was in need of some short-term funds for another amount of 20 lakh rupees for a period of 6 months. Please tell us the maximum amount which the company may hold as a deposit together with the existing deposit. अब देखना, मैं यहाँ पे दो गेम खेलने वाला साथ में. पहला क्वेश्चन का आंसर पहले पढ़ लेते हैं, फिर आई विल आस्क यू दूसरा क्वेश्चन एज अ केस लॉ बेस्ड पे, ठीक है ना. अभी पहले सुन लो पूरा. 30 जून 2017 तक के क्या है बैलेंस शीट में कंपनी की लाइबिलिटी साइड में कैपिटल 65 लाख का, ठीक, इजी आप कैलकुलेटर पे लिख के देख सकते हो. 65 लाख, रिजर्व्स 10 लाख, प्रीमियम अकाउंट 20 लाख. सिंपल सा फॉर्मूला है, तीन चीजें पकड़नी पड़ती है और रूल ऐसा है कि अप टू 35% डिपॉजिट ले सकते हैं. 35% डिपॉजिट ले सकते हैं. 3535 ऑफ द टोटल ऑफ पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड प्रीमियम. सो 65 प्लस 10 75 प्लस 20 95. 95 का 35% आप निकालेंगे तो आंसर आएगा, निकाल के देख लो आप, ठीक है, जो भी आंसर आएगा देख लो. और क्या वो यहां पे आपके अवेलेबल है, क्या ये चार ऑप्शन में अवेलेबल है क्या? आंसर वुड बी यस, पहला ऑप्शन 33.25 lakhs, ठीक है. अब ये आंसर हो गया. अब देखो सबसे लास्ट टाइम पढ़ो पे एक बार फिर से बच्चों. अब ये तो हो गया आपका सिंपल क्वेश्चन. अभी मैं इसको मॉडिफाई करूंगा फॉर केस लॉ. The maximum amount which the company may hold as deposit together with the existing deposit will be 33.25 lakhs. Together. अब देखो सर, इस कंपनी ने सबसे पहले देखो लाइन नंबर 3 देखो ऊपर से, इस कंपनी ने 25 लाख का डिपॉजिट ले चुकी है. 25 लाख का डिपॉजिट ले चुकी है और अब इनको 20 लाख लेना है. टोटल कितना हुआ? 45. क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? आंसर इज नहीं, नहीं पॉसिबल नहीं है. तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, सुनो अच्छे से, मैं आपसे ये पूछूं कि अगर कंपनी को इस बार डिपॉजिट लेना है तो वो कितना होगा, तो आंसर 33.25 नहीं आएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये जो इतना पोर्शन है ये क्वेश्चन वाला, आई विल रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अगेन रिवाइंड इट एंड फिर से सुनना. हो सकता है आपको ये फ्लंबल हो रहा होगा, कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है ना. फिर से सुन लो. अभी उन्होंने क्या पूछा, टोटल कितना दे सकते हैं, तो आंसर था 33.25. ये वाला जो आंसर ए वाला, ठीक है, ये आंसर आपका 33.25. व्हेन दे आस्क यू टोटल कितना दे सकते हैं. बट सर इस क्वेश्चन में देखो जरा, आप धरा ध्यान लगाओ, वहां पे क्या लिखा हुआ है, 25 लाख पहले से डिपॉजिट है. मेरा थर्ड लाइन में टॉप पे देखो 25 लाख डिपॉजिट है और अभी कितना लेने की बात कर रही है, 20 लाख की. सर 25 लैक्स और 20 लैक्स कितना हो गया, 45 लैक्स. जबकि व्हाट वी डिस्कस राइट नाउ कि कितना लिमिट है हमारी, 33.25, जो कि बहुत कम है. तो अगर आपको ये क्वेश्चन केस लॉ में आया तो क्या पूछेंगे, बताओ मैक्सिमम कितना ले सकते हैं. तो कितना आंसर आएगा सर, 25 लाख तो ले चुके हैं, 25 तो ले चुके हैं और 33.25 ले सकते हैं, तो आंसर इज 8.25 लाख ले सकते हैं. ये आपको लिखना पड़ सकता है. आई बात समझ में? एमसीक्यू में आया तो, केस लॉ में आया तो यू टू राइट अकॉर्डिंगली. अभी इन्होंने पूछा था टोटल कितना आएगा, तो आपने 33.25 लिख दिया. बट क्वेश्चन में टोटल 25 और 20 45 हो रहा है, 45 हो रहा है, जो कि लिमिट से ज्यादा हो रहा है. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये इंटरेस्टिंग केस लॉ बनता है ऐसे. तो समझ में आ रहा है ये सब. देखो बातों बातों में हम लोग केस लॉ भी पढ़ रहे हैं. 10 एमसीक्यू में से मैंने आपको 4 केस लॉ पढ़ा दिया. बात समझ में आ रही है? ये चीजें आपको बहुत इंटरेस्टिंग साबित होगी. और आखिरी क्वेश्चन, और रुचिर मैक्रॉन्स लिमिटेड विच प्रोवाइड्स मार्केटिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज इज कीन टू हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. वही क्वेश्चन है एसोसिएट कंपनी वाला. यार दो ऑप्शंस, ए ऑप्शन 20% ऑफ द वोटिंग पावर, ऑप्शन नंबर 2 बिजनेस डिसीजन. एक तो होता है बिजनेस डिसीजन, एंड रुचिर माइक्रॉन लिमिटेड नीड टू कंट्रोल सर्टन परसेंटेज ऑफ टोटल वोटिंग पावर. व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट परसेंटेज? सर 20 कितने बार बात करेंगे, कितना, 5%, 10%, 15% या 20%? सर 20%. सिंपल है. देखा, ये केस लॉ इजी था. तो कुछ एमसीक्यूज इजी थे, कुछ एमसीक्यूज टफ थे, कुछ इंटरेस्टिंग थे. टफ एक और चीज, आई एम सॉरी फॉर दैट अगेन, टफ एमसीक्यू नहीं होते. टफ कुछ नहीं होता, कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स. टफ नहीं होता कुछ. सर टफ कैसे होगा? आपके जो लेवल है उसके लेवल के अंदर तो रहेगा सर. जब आप फाउंडेशन में थे या सीपीटी में थे तो लेवल अलग थी. व्हेन यू आर इनटू
इंटरमीडिएट लेवल अलग है, जब आप जाएंगे फाइनल लेवल में, सीए फाइनल में लेवल अलग रहेगी। आपकी उम्र, आपकी लेवल के मुताबिक टफनेस होती है, तो वो कॉम्प्लेक्स बना के पूछते हैं, आपके सिलेबस के बाहर से कुछ नहीं आता, ठीक है ना। तो जो भी एमसीक्यू देखे आपने 10 के 10 अभी एमसीक्यू सारे इंटरेस्टिंग थे, ट्रिकी थे, कुछ बहुत ही वाहियात थे, बट ठीक है, रखना पड़ता है बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है। तो गाइस दैट्स इट, इतना हमने आज डिस्कस किया। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक करिएगा मेरे वीडियो को, ठीक है ना। और प्लीज़ कमेंट नीचे करिए आपको जो भी बातें अच्छी लगती है इसमें। इफ़ यू थिंक दैट माय वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इज डिफरेंट, इफ आई नीड टू इम्प्रूव समथिंग, प्लीज टेल, ठीक है। एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब टू माय चैनल, जो मैंने बताया आपको, लॉजिकल गुरुजी नाम से। और मेरा फेसबुक चैनल भी है, जिसको भी आप जाके लाइक कर सकते हो। फेसबुक में जो मेरा नाम है वो है CS तुषार पहाड़े, वहाँ जाके देख सकते हो, ठीक है ना। तो गाइस इतना ही आज के लिए इस वीडियो में, ठीक है। ऑब्वियसली हम लोग वापस से मिलते रहेंगे, जैसे मैंने आपको वादा किया था, हम लोग हर बार अलग अलग वीडियो बना के मैं आपको देते रहूंगा, ठीक है ना। तो स्टॉप हियर इन दिस वीडियो एंड सी यू सून। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।